प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के मुतालिक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एक नया कानून पेश कर दिया है। पहले इस कानून की बात करते हैं, फिर इस पे जो है ना डिटेल से तबसरा भी करेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अनाउंस किया है कि टैक्सेस रिटर्न्स जमा करवाने वाले जितने भी अफराद हैं, प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, उनको अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू का इंदराज खुद कराना पड़ेगा। इस पाकिस्तानी कौम के साथ हर फर्द, हर इदारा जो है ना वो मजाक ही करता है। एफबीआर का ये काम है कि किसी भी प्रॉपर्टी को, चाहे वो किसी भी शहर में है, किसी भी सूबे में है, किसी भी इलाके में है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ, वहाँ पर मुल्क की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, वहाँ पर जो सोशल नॉर्म्स हैं, वहाँ पर जो इकोनॉमिक कंडीशन है उस एरिया की, उस पर्सन की, कलेक्टिवली उसको जो है एनालाइज करने के बाद किसी भी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो फिक्स होती है। यही दुनिया भर में रूल है। इन्फ्लेशन को देखा जाता है, एक्सचेंज रेट्स को देखा जाता है और करेंसी एक्सचेंज रेट्स को देखा जाता है, करंट इकोनॉमिक सिचुएशन को देखा जाता है और वॉल्यूम ऑफ सेल परचेज देखा जाता है। फिर जाकर जो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ है ना वो फिक्स्ड होती हैं। अब ये जितनी भी बातें मैंने की हैं, क्या एक आम बंदा जो है एग्जामिन कर सकता है, इसका एनालिसिस कर सकता है? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पूछना चाहिए एफबीआर से। और जितने भी अब ये प्रॉपर्टी के, रियल एस्टेट के एक्सपर्ट्स हैं, उनको इसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए कि कैसे एक शख्स जो है अपनी प्रॉपर्टी को वैल्यू दे, और क्या 10 लोग अगर एक ही एरिया में रहते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को एक ही तरीके से वैल्यू देंगे? इसका फ़ैसला कौन करेगा? पाकिस्तान की रियल एस्टेट को जितना नुकसान डेवलपर्स ने पहुंचाया है ना, या हाउसिंग सोसाइटीज़ वालों ने पहुंचाया है, कमी एफबीआर ने भी नहीं छोड़ी। अब ये प्रॉपरली एफबीआर का काम है, क्योंकि दुनिया भर में, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, चाहे वो दुबई हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, यूरोप हो, इवन इंडिया हो, प्रॉपर्टी को जो वैल्यू दी जाती है, जो फिक्स की जाती है, वो उस मुल्क की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन को देखकर जो फाइनेंस से रिलेटेड या रियल एस्टेट से रिलेटेड एक्सपर्ट्स होते हैं मिलकर जो है उस किसी भी एरिया की जो प्रॉपर्टी है, किसी भी इलाके की प्रॉपर्टी है, उसको वैल्यू देते हैं। लेकिन ये अनोखा रूल लेकर आ चुका है एफबीआर, जो कि नाफिजुल अमल हो चुका है जुलाई 2025 से। सो लेट्स सी, अभी 2-3 माह में पता चल जाएगा कि कितने टैक्स रिटर्न्स जमा करवाने वालों ने अपनी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो भी इंदराज करवाई है, और क्या वो फिक्स्ड है या जो है वो फ्लैक्चुएट कर रही है डिफरेंट एरियाज़ में। डिफरेंट जो ओनर्स हैं, अगर वो एक साथ रह रहे हैं एक ही टाउन में, तो क्या उन्होंने एक ही फिगर दी है? दिस विल बी अ बिग क्वेश्चन नीड टू आस्क फ्रॉम एफबीआर के उन्होंने ये जो कानून पेश कर दिया है, जिसको इम्पोज भी कर दिया है, इसका क्या रिजल्ट आया, ज़रा सामने तो लेकर आएँ, क्योंकि ये मजाक है। मेरे ख्याल में प्रॉपर्टी को वैल्यू देने के लिए जितने भी मैंने फैक्टर्स आपके साथ शेयर किए, वो एग्जामिन कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है, एक आम बंदा नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट क्रिएट होने जा रहा है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के हवाले से 2025 में। और मेरे ख्याल में एफबीआर जो है अपने इस जो कानून इन्होंने इम्पोज कर दिया 101 दफ़ा फिर रिव्यू करेंगे, क्योंकि ये रियलिस्टिक जो है मेरे ख्याल में नहीं है। सो लेट्स सी, कानून तो आ गया है, इम्पोज भी हो गया है, अब इस पे देखते हैं अमल दरामद कितना किया जाता है टैक्स रिटर्न्स जमा करवाने वालों की तरफ से, और फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा डेफिनेटली एफबीआर जो है वो लेकर आएगी पब्लिक में। सो मेरे ख्याल में आई थिंक एफबीआर का जो ये नया रूल है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के हवाले से, ये अनरियलिस्टिक है, गैर हकीकी है, और इससे आप किसी भी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसको एक्यूरेटली जो है वो मेजर नहीं कर सकते। सो देखते हैं क्या होता है। और हमारे मुल्क में तो ऐसे मजाक अवाम के साथ चलते ही रहते हैं, और ये भी एक नया मजाक है जिसका बजट में कहीं जिक्र नहीं हुआ, लेकिन जब प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का टाइम आता है, क्योंकि एफबीआर के लिए जो मेरे ख्याल में है ना, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू फिक्स करना सिटी टू सिटी, टाउन टू टाउन, विलेज टू विलेज, प्रोवेंस, ये आसान नहीं है, शायद वो कर नहीं पा रहे, तो उन्होंने कहा ये अवाम के सर पे ही डाल देते हैं कि हर बंदा जो है ना अपनी प्रॉपर्टी को खुद वैल्यू दे। तो द बिग क्वेश्चन, लेट्स सी क्या होता है। पहले इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं पता चल जाएगा अभी 2-3 माह में, लेकिन मेरे ख्याल में ये बड़ा अनरियलिस्टिक रूल है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को खुद ही वैल्यू दें। सो देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये रूल जो है इम्पोज हो चुका है, और इम्पोज जो है वो कर दिया एफबीआर ने। अब इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे आने वाले 3 से 6 माह में पता चल जाएगा, और एफबीआर आपको खुद ही बता देगी, और शायद ये रूल जो है वो वापस हो जाए।
बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के हवाले से तो डायरेक्ट आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको जो है क्विकली रिस्पॉन्स करूँ। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।